नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा है कि आप कोविड से अपना ख्याल रख रहे होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का मजा ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 पढ़ रहे थे। विविधता की समझ। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी की समझ। समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। बच्चों, इस अध्याय को हमने पूरा कर लिया है और आज हम इसका एक छोटा सा पुनरावलोकन करेंगे और सारी की सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए समेटेंगे और साथ में इस इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी एक छोटी सी नजर दौड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने जाना इस अध्याय में कि विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के हमारे जो भारत में जाति हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं, रहन सहन, खान पान की जो विविधता है हमारे देश में, उसके बारे में ये दिया गया है लेसन। बच्चों, आपने इस लेसन की शुरुआत में देखा कि दो दोस्त बनते हैं और दोनों का नाम समीर है। एक जो है वो हिंदू है और एक जो है वो मुस्लिम है। एक पढ़ा लिखा है तो दूसरा अनपढ़ है। एक अखबार बेचता है तो दूसरा दफ्तर जाता है, नौकरी करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार से विविधता जो है वो फैली हुई है, चाहे वो जातीय रूप में हो, चाहे वो धर्म के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में हो। मगर कुछ एक इसमें असमानताएं भी होती हैं, जैसा कि शिक्षित होना या अशिक्षित होना, या किसी एक जाति में पैदा होना या दूसरी जाति में पैदा होना। ये जो है वो एक अलग प्रकार की असमानता है। इसे हम विविधता नहीं कह सकते हैं। विविधता जो है वो हमारे आसपास में, जो कि हमारे खान पान में, रहन सहन में, रीति रिवाज में या फिर बोलचाल में आती है, उसे हम विविधता कह सकते हैं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसमें जो है वो विभिन्न धर्मों के समुदायों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। हर एक प्रदेश की हर अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना पहनावा है, अपने अपने खान पान हैं और अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने तीज त्योहार हैं। और वो सभी लोग जो वो मिलजुल कर इन सभी तीज त्योहारों को मनाते हैं, मगर किसी के मनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि विविधता जो है वो हमारे पूरे भारत में फैली हुई है। जैसे कि हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पंजाबी बोलचाल ज्यादा चलता है, पंजाबी भाषा चलती है। पंजाबी लोगों का खान पान हमारे खान पान से अलग तरह का है और उनके पहनावा भी हमारे से अलग है। हमारा पहनावा और राजस्थान के लोगों का पहनावा अलग होगा। इसके बहुत सारे कारण हर एक चीज के पीछे छिपे हुए होते हैं। जैसे कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, वो इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। साथ में हमारी जो जलवायु है वो भी इसके ऊपर प्रभाव डालती है, हमारे खान पान को निर्धारित करती है, हमारे पहनावे को निर्धारित करती है। अब आप हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर वर्ष के 12 महीनों में ज्यादातर गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े का उपयोग करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी या गर्मी ज्यादा होने के कारण उन लोगों को सूती कपड़े या हल्के कपड़े पहनने की आदत होती है। तो इस तरह से मौसम का प्रभाव जो है वो हमारे खान पान पर भी होता है और हमारे रहन सहन पर, हमारे घरों की बनावट के ऊपर भी इसका असर होता है।
और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उसको भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि विविधता जो है वो हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इसी का उदाहरण एक आपने आगे देखा और जाना कि दो प्रदेशों के बारे में आपने देखा, जिसमें लद्दाख के लोगों का रहन सहन, उनका व्यवसाय जो है वो उसके बारे में जाना, और दूसरी तरफ आपने केरल प्रदेश के बारे में जाना। और क्योंकि दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, मगर फिर भी दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने के कारण हमारे इतिहास ने इस पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। और दोनों ही प्रदेशों में जो अरब और चीनी व्यापारी थे उनका आना जाना रहा है, और दोनों के कारण जो है वो इन प्रदेशों के लोगों के रहन सहन, बोलचाल, भाषा इत्यादि पर भी असर पड़ा है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस लेसन को पढ़ा और इसमें छिपी हुई विविधताओं को जाना। अंत में आपने देखा कि विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता है, अखंडता है। हमारा देश जो है वो इतने विभिन्न भाषाओं के भाषीय लोगों के होने के बावजूद भी, विभिन्न धर्मों के लोगों के होने के बावजूद भी ये एक अखंड भारत है, या इसमें एकता बनी हुई है। जब अंग्रेजों के शासन काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय भी विभिन्न भारत के लोगों के विभिन्न समुदायों ने जो है वो अपनी एकता का परिचय दिया था। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा जो है वो भी एकता का ही प्रतीक है। और अंत में आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारत जो वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, मगर फिर भी ये विविधता जो है वो भारत पर थोपी नहीं गई है, इसमें एकता है। और उन्होंने इसी एकता को देखते हुए कहा था कि भारत में अनेकता में एकता है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने भी जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने राष्ट्रीय गान में लिखा है कि भारत जो वो एक विशाल देश होने के साथ साथ इसमें राष्ट्रीय एकता जो है वो विद्यमान है, जो कि उनके राष्ट्रीय गान में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं पंजाब, गुजरात, मराठा, ये सारे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सारे के सारे प्रदेश जो है वो भारत की एकता को बनाते हैं या इकट्ठे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अवलोकन भी समाप्त हो रहा है और हम देखते हैं इसके अंतिम छोर के प्रश्नों को। अभ्यास प्रश्नों में नंबर 1 पर आपसे पूछा गया है कि आप अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की एक सूची बनाइए और इनमें से कौन से ऐसे त्योहार जो हैं वो सभी समुदायों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो बच्चों हमारे प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग जिलों में अलग अलग त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं, और हमारे प्रदेश में तो हर महीने जो है वो हर एक महीने एक या एक से अधिक त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। और साथ में जो सभी के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं वो हमारे राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस इत्यादि जो है वो सभी के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं। इसी तरह आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविधता विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो बच्चों हमारी जो विविधता की विरासत है वो हमारे जीवन को विभिन्न रूपों से समृद्ध बनाती है। इसी विरासत से हमें जो है वो हमारे वीर सपूतों के बारे में जानकारियां हासिल होती हैं और उनसे जीवन की प्रेरणा देकर हमें भी
वीरता और निडरता से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह क्वेश्चन 3 आपके लिए दिया गया है कि आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे थे। तो इसके अनुसार नेहरू जी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में विविधताओं से भरपूर देश होने के बावजूद भी इसमें एकता है। विभिन्न समुदायों के लोग होने के बावजूद भी एकता मौजूद है। विभिन्न भाषाएं बोलने के बावजूद भी हम एक हैं। अलग अलग तरह के व्यंजन हम अपने घरों में बनाते हैं, खाते हैं, फिर भी हम जो है वो एक हैं। इसी तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उक्त पंक्तियों को चुनिए जो कि आपके अनुसार जो है वो भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाते हैं। तो बच्चों इसके लिए ये आपके सामने जो पंक्तियां हैं, ये वाली जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की है, हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में, दामन भीगो के जाना दिन खून के हमारे। ये पंक्तियां जो है ये दर्शाती हैं कि चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो उन्होंने जलियांवाला बाग में अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी शहादतें दी हैं। तो यहाँ पर ये इनकी हमें जो है वो एकता का परिचय मिलता है। बच्चों आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।